हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ओके, तो ये करेक्ट है। और कथन आर कहता है फ्रेंड कि भारत जो है वो उष्णकटिबंध में अवस्थित है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है? ए है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बी है ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सी है इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। एंड डी है फ्रेंड इनके आकार को भूआप कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है? तो उल्कापिंड के बारे में जो सही है वो यह है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो ए है हिंद महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है आर्कटिक महासागर एंड डी है दक्षिणी महासागर। तो निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो वो आर्कटिक महासागर जुड़ा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। ये वनस्पति खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ओके, और ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये तीनों जो होते हैं इन्हें हम मैंग्रोव वन कहते हैं। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। करेक्ट है। और कथन बी है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो ये गलत है। ओके, ए सही है, बी गलत है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है बहिमंडल एंड डी है वायुमंडल। तो वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो वो होती हैं फ्रेंड समताप मंडल में। ओके, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग्नेय सेल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है औषधि सेल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय सेल में बदल जाती है। करेक्ट है। बी है ये सेल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती है। ये भी करेक्ट है। सी है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय सेल के उदाहरण है। ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए है इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। बी है यहाँ ग्रेगी हिमानी अवस्थित है। सी है चूंकि यह विद्यालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः जो है यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। एंड डी है लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। तो लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है फ्रेंड कि इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है? ए दिल्ली को मुंबई से और चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि तरंगे जो होती हैं तब पैदा होती हैं जब ए है समुद्री सतह पर पवन बहती है, बी है सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, सी है समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और कथन बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ओके, कथन ए है कि सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। तो ये गलत है। एंड बी है अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ये भी गलत है। तो ए और आ भी जो है दोनों गलत है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ए है वनस्पति तेल उद्योग, बी है सूती वस्त्र उद्योग, सी है मत्स्य तेल निर्माण उद्योग एंड डी है चर्म उद्योग। तो कौन सा उद्योग जो है वो कृषि आधारित नहीं है? तो वो है मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ए है परमाणु ऊर्जा, बी है ज्वारीय ऊर्जा, सी है जल विद्युत, डी है बायोगैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो वो है जल विद्युत। राइट आंसर इज सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है, ए है विवृत खनन, बी है प्रवेदन, सी है आखनन, डी है कुप्पी खनन। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा, प्रवेदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग की यात्रा किस माध्यम से की? तो ए है पैदल के माध्यम से की, घोड़े की सवारी के माध्यम से की, ऊँट की सवारी के माध्यम से की, बैलगाड़ी के माध्यम से नहीं की। तो ए, बी और सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड की शहरीकरण के संदर्भ में दो कथनों को पढ़ें। कथन ए कहता है कि औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों से में निकल रही नौकरियों की तलाश में गाँव छोड़कर जाने लगे। एंड कथन बी कहता है फ्रेंड कि बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा इनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो राइट एक केवल इसमें बी सही है। ओके, शहरीकरण के संदर्भ में जो कथन सही है वो यह है कि बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गाँव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। ओके, राइट आंसर इस बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईदगाह जो है फ्रेंड, ईदगाह किसका है? ईदगाह जो है वो खुला प्रार्थना स्थल है। ओके, और दरगाह जो होता है वो संत का मकबरा होता है, बी का 4 हो जाएगा। और कूलदे शेख जो होता है वो होता है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। एंड खानका जो होता है फ्रेंड वो होता है सूफी संतों के लिए विश्राम घर होता है। ओके, ए का जो होगा फ्रेंड वो 3rd हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1st हो जाएगा एंड डी का 2nd हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। तो ये गलत है। एंड बी है कि भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। तो ये करेक्ट है। तो ए गलत है, आर सही है, बी सही है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई गई ताकि वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें। ये करेक्ट है। वे उन उपनिवेशकों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी दोनों राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? तो वो स्थापित करता है राजनीतिक लोकतंत्र को। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोड़ जो होता है फ्रेंड वो उड़ीसा में है। खोड़ जनजाति उड़ीसा में है। नीसी जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और बंजारा जो है वो महाराष्ट्र में है। और गद्दी जो है वो कुल्लू में है। ओके, राइट आंसर जो होगा ए का जो होगा फ्रेंड वो 2nd होगा, बी का जो होगा 3rd होगा, सी का जो होगा 4 होगा, डी का जो होगा 1st होगा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिज़ाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके ए है पश्चिम पूर्व में, बी है पश्चिम में, सी है दक्षिण में एंड डी उत्तर में। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिज़ाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था। बाग जो है उसके दक्षिण में है। कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम क्या है? वो है फ्रेंड इसमें पहले तुगलक, फिर तुर्की, फिर खलजी, फिर सैयद। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। तो फर्स्ट है फ्रेंड कि मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। तो ये करेक्ट है। एंड बी है मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है दोनों राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अतीत के बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ए है जीवाश्मी विज्ञान, बी है संग्रहालय विज्ञान, सी है इतिहासकार, डी है पुरातत्वविद। राइट आंसर डी हो जाएगा, पुरातत्वविद कहलाता है। महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता है तो कहाँ होता है? तो कूड़ेदान के रूप में होता है और नाली के रूप में होता है। ओके, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गर्भगृह है। गर्भगृह क्या है? ए है मंदिरों के शीर्ष पर बनी एक संरचना है। मंदिरों के अंदर का एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा है और एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। तो गर्भगृह जो होता है फ्रेंड वो एक कमरा होता है जहां मंदिरों की देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? तो ए है लोकतांत्रिक, सी है गणतंत्र एंड डी है फ्रेंड संप्रभु। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करता है?
वो गांव के स्तर पे करता है, ब्लॉक के स्तर पे करता है, जिला के स्तर पे करता है, राज्य के स्तर पे करता है। एक जनपद पंचायत भारत के जो स्तर पे काम करता है फ्रेंड, वो ब्लॉक स्तर पे करता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड 1947 से 48, 1950 से 51, 1951 से 52, 1952 से 53। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था फ्रेंड, वो 1951 से 1952 में हुआ था। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? गलत जो है फ्रेंड वो यह है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकता। ओके, तो ये गलत है। बाकी जनहित याचिका उन लोगों की तरफ दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया जाता तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकते। एंड पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया, तो इसमें जो गलत है वो सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि इसमें सी जो है केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले उच्चतम न्यायालय के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो ये गलत है, कर सकते हैं। ओके, तो ये गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के में 2006 में लागू हुए किस कानून के औरतों में हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया गया है? ए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, एंड बी है फ्रेंड घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, सी है यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, डी है दहेज मृत्यु दंड अधिनियम। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। ओके, आगे देखते हैं, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खादान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबिंबित करता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? तो ए है अछूत, तिरस्कार, पिछड़ा, जूठन। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, जूठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो ए है सरकार राज्य का एक अंग होती है, बी है सरकार और राज्य एक ही है और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और सी है मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है, एंड डी है कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसमें जो सही है फ्रेंड वो है राज्य सरकार का एक अंग होती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता या इंटरप्रेटर कौन है? तो राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद। राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यायपालिका है। आगे देखेंगे संघवाद के अर्थ क्या है? तो ए है पूरे देश में एकात्म प्रशासन है, बी है केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल हैं, सी है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर है, एंड डी है देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन है। तो संघवाद जो है होता है फ्रेंड वो देश में सरकार का एक से अधिक स्तर है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? तो ए है फ्रेंड धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव, बी है राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, सी है राज्य समुदायों के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, एंड डी है राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? वो है फ्रेंड राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियाँ निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? ए है सूखे शौचालय का निर्माण, बी है सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति, सी है ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण, एंड डी है अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण। तो मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? तो वो लगाती हैं सूखे शौचालय के निर्माण का। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक चर्चा करती है। तो ये है कैसे विभिन्न स्रोत से इतिहास को पढ़ा जा सकता है, एंड कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग रहे हैं। ओके, तो ए और सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहले फालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत का आप हवाला देंगे? तो आप कब्रगाह का जो है वो हवाला देंगे। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें जो होगा फ्रेंड कि पहले फालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत का आप हवाला देंगे? तो वो हो जाएगा इसमें लघु मूर्ति वाले खिलौने, गुफा चित्र और कब्रगाह का। ओके, बी सी डी। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटी घोड़े,
गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, एंड दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती हैं? तो ये करती हैं फ्रेंड बौद्ध धर्म के समय ग्रामीण जीवन का। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को समृद्ध करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है सबसे उचित है? तो ए है इसमें, यह एक ऐसा विषय है जो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए और बहुत उपयोगी नहीं है। बी है, ये एक ऐसा विषय जो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति पैदा करता है। सी, यह एक ऐसा विषय जो सरकारी नीतियों को प्रचलित करता है। एंड डी है, यह एक ऐसा विषय जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। आगे देखते हैं, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थी के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थी के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकता है? तो ए है अन्वेषण, तुलना और विश्लेषण का। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे उचित होगी? तो वो होगी फ्रेंड, छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। तो कैसे दर्शाना चाहिए? वो एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना है, एंड एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। ओके, तो सी और डी राइट आंसर इसमें होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। क्या होता है? ए है ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में, बी है निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, एंड सी है सोच विचार और विस्मय हेतु, एंड डी है बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र सूचना स्रोत। तो एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग जो होता है फ्रेंड वो सोच विचार और विस्मय हेतु होता है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं? तो यह प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, सुनना और अन्वेषण करना, एंड अनुमान लगाना और बातचीत करने का। ओके, और परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना ये गलत है। तो ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पूर्ण योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। तत्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर, और भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर। ए एंड बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं फ्रेंड, तर्क करने के कौशल अर्जित करना, तो ये गलत है। समूह के कार्य करने के कौशल को सीखना और अन्वेषण कौशल को विकसित करना। ओके, बी एंड सी इसमें राइट आंसर होगा फ्रेंड। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, जाति और जेंडर से जुड़े हुए वर्णनात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अनियमित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया जाता है? वो किया जाता है विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। बी करेक्ट है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है? ए, महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना, बी है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तत्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना, एंड तो इसमें करेक्ट आंसर ए एंड बी दोनों राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास आधारित सिनेमा और तत्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग क्या होता है? वो होता है फ्रेंड, खाली समय को भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए। बी है पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए। सी है व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए। एंड डी है रुचि और चर्चा के पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। तो सी एंड डी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को केंद्रित होना चाहिए। कहाँ केंद्रित होना चाहिए? तो वो होना चाहिए फ्रेंड इसमें प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थताओं का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। केवल बी सही है। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए है फ्रेंड, सुलझाई गई
सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें एकमात्र स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जाए चूँकि पाठ्यक्रम परिमित है। बी है सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोत में से एक हैं चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। एंड सी है फ्रेंड पूरक सामग्रियों की व्यवस्था शिक्षकों के लिए अनावश्यक बोझ है। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तक व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही है फ्रेंड वो यह है सुझाई गई पाठ्य पुस्तक कई स्रोत में से एक हैं चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए। तो वो आलोचनात्मक विश्लेषण, मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना एंड किसी विशेष उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों से सृजनात्मकता एंड आलोचनात्मक उपबोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। ओके, ए, बी और सी इसमें राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं का केंद्रित होना चाहिए। तो वो होना चाहिए दूरी एवं अनुमाप से नक्शा बनाना और बी है रेखाचित्र और यथार्थ मापन। तो ये गलत है। दिशा और अवस्थिति एंड चिन्ह और रंग। ओके, तो ए, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जाने चाहिए। तो ए है इन केंद्रों को मानचित्र में इंकित करना और उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना चाहिए एंड इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थिति के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना चाहिए। ओके, और विद्यालय में विभिन्न शिल्प उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित करना। तो ये गलत है। तो ए एंड बी इसमें राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा इसमें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।